दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत उन लोगों के लिए कही जाती है जो अपनी तारीफ खुद ही करने में लगे रहते हैं और हमारी सरकार भी आजकल यही कर रही है। अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। जब ये वायरस अपनी तीव्र गति पर पहुंचकर लोगों की जान लेने में तुला हुआ था तो लोग इतनी भारी संख्या में मर रहे थे कि शमशान घाट में लाश जलाने की जगह नहीं बची थी। तब तो सरकार चुप्पी साधे बैठ गई थी और उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। लेकिन आज हालात ये है कि इस वायरस की दूसरी लहर के रोकथाम के पीछे अपने आप को जिम्मेदार बता रहे हैं और जिस हिसाब से अपनी तारीफ करने में लगे हुए हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में अगर भारत क्रिकेट चैंपियनशिप जीत गई तो भी ये अपनी सरकार को ही जीत का जिम्मेदार बताएंगे। नहीं दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे। वाकई में सरकार इन चीजों का क्रेडिट भी लेने में जुटी हुई है जो काम उसने किया ही नहीं है, फिर चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या फिर दूसरे बड़े अधिकारी। और इस चीज का सबूत आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति देने वाला हूँ, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले हमारे देश में लाशों के ढेर लगे पड़े थे। शमशान घाट में लोगों को जलाने के लिए जगह नहीं बची थी। अस्पतालों में मरीज रोते बिलखते पाए जा रहे थे और ये सब अभी एक हफ्ता पहले ही देखने को मिल रहा था। वो तो हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और इस खतरनाक वायरस की दूसरी लहर की तीव्रता खत्म हो रही है, जो कि एक समय में होनी ही थी, क्योंकि किसी भी वायरस की लहर ज्यादा से ज्यादा 30 से 60 दिनों तक चलती है। पर शर्मिंदगी की बात तो ये है कि मुश्किल से 2 महीने में खत्म हो जाने वाली इस वायरस की दूसरी लहर ने हमारे देश में करीब 3 महीने तक लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि लाखों की संख्या में लोग मारे गए और जब ये सब कुछ हो रहा था तभी हमारी सरकार से जवाब मांगा जा रहा था और सरकार ऐसे घोड़े बेचकर सो रही थी जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। पर जैसे ही इस वायरस के दूसरी लहर की तीव्रता कम हुई वैसे ही सरकार उसका क्रेडिट लेने सामने आ गई और सिर्फ वायरस ही नहीं, न जाने किन किन चीजों का क्रेडिट लेने में हमारे देश की सरकार लगी पड़ी है। तभी तो ऐसे ऐसे झूठ बोले जा रही है जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है। अब जैसे कि आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, जो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तिवारी जी ने उन्हें ये बताया कि प्रदेश की सरकार बच्चों के अंदर संक्रमण ना फैले इसके लिए काम कर रही है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब तिवारी जी इन सारी चीजों का जिक्र कर रहे थे तो मोदी जी ने उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि देश में बढ़ते संक्रमण का आंकड़ा इतना ज्यादा कैसे पहुंच गया। वैसे अगर हमारे प्रधानमंत्री इन लोगों से मरने वालों का आंकड़ा पूछते तो ये लोग बता ना पाते, क्योंकि जहां 80 लोग मारे जा रहे हैं वहीं आंकड़ों में 20 की संख्या दर्ज करवाई जा रही है। ये केवल एक प्रदेश की बात नहीं है बल्कि पूरे देश में यही हाल हो रहा है। जहां एक तरफ वैक्सीन और दवाइयों को लेकर घोटालेबाजी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ मरने वाले लोगों के आंकड़ों में फेरबदल किया जा रहा है ताकि सरकार की नाकामियों को छुपाया जा सके। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। पर अब तो जनता के सामने सारा खेल आ ही गया है और यहाँ पर हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे बल्कि हमारे देश में तो अंधों में काना राजा कहलाने वाला तक कोई नहीं है। हाँ, पहले मोदी जी को लोग ठीक ठाक समझ लेते थे, लेकिन जब से रैली पर रैली करवाकर उन्होंने देश की पूरी अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है उससे तो यही समझ में आता है कि ये भी अंधों में काना राजा कहलाने के लायक नहीं है। यानी कि हमारे देश में हर कहीं अंधेरा ही छाया है। अगर ऐसा ना होता तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ये इतनी भारी संख्या में बंगाल में रैलियां ना करवाते। आप रैलियां छोड़ दीजिए, अगर थोड़ी बहुत भी जिम्मेदारी महसूस कर ली होती तो चुनाव को ही कैंसिल करवा दिया गया होता, लेकिन नहीं, इनमें से कोई भी काम नहीं करवाया गया। यहाँ तक कि जो लॉकडाउन महामारी की दूसरी लहर के आते ही लग जाना चाहिए था वो लहर के पूरे पीक पर पहुंचने के बाद लगा और अब जब सारा रायता फैला दिया है तो उसे समेटने के लिए आंकड़ों में फेरबदल हो रहा है। सबूत के तौर पर आप मोदी जी की इन बातों को सुन लीजिए, जो न सिर्फ कोरोना के विषय में लंबी चौड़ी फेंक रहे हैं बल्कि दिमाग बुखार से होने वाली मृत्यु के बारे में इनका क्या कहना है आप खुद ही सुन लीजिए। बुखार से हर वर्ष हजारों बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाती थी, अनगिनत। और आपको याद होगा आज हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं वे जब पहले सांसद थे पार्लियामेंट में
इन बच्चों की जिंदगी को जिस प्रकार से बच्चों की मृत्यु एक के बाद होती रहती थी, वो फूट फूट करके पार्लियामेंट में रोए थे। तो दोस्तों, सुना आपने कैसे पिछली सरकार पर पूरा इल्जाम लगाने के लिए इन्होंने योगी जी को हीरो बना दिया और कहने लगे ये बच्चों के मरने पर पार्लियामेंट में फूट कर रोए थे। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार तो योगी जी के रोने का कुछ और ही कारण था। असल में योगी जी अपने ऊपर लगे मुकदमों की वजह से रो रहे थे। 2006 के दंगों में इन्हें 12 दिन जेल में रहना पड़ा था और अपनी सुरक्षा के लिए लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के आगे ये रोए थे, जिसका क्लिप आप देख सकते हैं। तो देखा आपने, जिस फूट फूट कर रोने की बात मोदी जी कर रहे हैं, वो तो योगी जी अपने लिए आंसू बहाए थे। अब हो सकता है कि इन्हें बच्चों की चिंता होगी, लेकिन वो चिंता हमें तो कहीं दिखाई नहीं दी। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री के चेहरे पर देश की गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ते वायरस के संक्रमण की चिंता दिखाई नहीं देती। तभी तो ये अपने देश की सरकार की ऐसी तारीफें करने में लगे हैं जैसे किसी को पता ही ना हो कि यहाँ चल क्या रहा है। अब हम तो देश की सरकार से यही कहना चाहेंगे कि चीजों का क्रेडिट लेना छोड़ दे और जो रायता उन्होंने फैलाया उसे जल्दी से समेट ले, वरना आने वाले समय में जब इलेक्शन आएंगे तो ये कहने मत आ जाइएगा कि देश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि ये लाइन सुनने के बाद जनता हो सकता है वोट देना ही छोड़ दे। बाकी मौका तो अभी भी है, अगर सरकार चाहे तो तीसरी लहर के आने से पहले उसकी व्यवस्था कर ले जल्दी से और ब्लैक फंगस जैसी महामारियों को रोकने में योगदान देकर लोगों के बीच वापस अपनी जगह बना ले, वरना तो इस बार जनता वाकई में गुस्से में है। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्रजापति न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।